सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे आते ही भाई मेरे सिर में होने लगा था दर्द। क्योंकि भाई साहब हमारे स्कूल के में जो UT1 होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से। और स्कूल वालों ने इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया है कि मेरे को तो लग रहा है कि भाई अभी तो सिर्फ 10th स्टार्ट हुई है और अभी से हमारे UT1 स्टार्ट हो गए हैं। और यूटी के चक्कर में भाई हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे कॉपियाँ चेक करने में लग गए हैं। तो कॉपी का काम करने से पहले भाई मैं बैठ गया था WPP 1 सॉल्व करने, जो कि है डेवलपमेंट चैप्टर की। और जिसको भी नहीं पता है भाई, मैं इस टाइम पे RM बैच में हूँ। तो बेसिकली WPP हमें धीराज सर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम अपने चैप्टर की एक वर्कशीट होती है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें चैप्टर कितना आता है। तो मैंने बेसिकली सारी WPP सॉल्व कर ही ली थी कल, बट मेरा सेक्शन D बच रहा था भाई। लॉन्ग क्वेश्चन थे, मेरे हाथ थक गए थे सारे करते करते। तो इसलिए मैं सोचा था कि सेक्शन D को मैं बाद में कर लूँगा। तो इसलिए भाई मैं अभी सेक्शन D करने बैठूँगा। और मैं बेसिकली देखो, मैं बताता हूँ मैं कैसे WPP सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने सारे लेक्चर्स को अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद जो धीरा सर NCERT में करवाते हैं मैं उसको पढ़ लेता हूँ। उसके बाद भाई ये जो मेरे छोटे मोटे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं वो, उसके बाद मैं इनको रिवाइज़ करता हूँ। देन मैं WPP को अटेम्प्ट करता हूँ। तो भाई ऐसे ही धीराज सर ने भी बताया था कि तुम्हें WPP खुद ही अटेम्प्ट करनी है खुद से, जिससे कि तुम्हें पता लग पाए कि तुम्हें वो चैप्टर कितना आता है। तो अब मैं बैठूँगा भाई सेक्शन D को सॉल्व करने, जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, क्योंकि मेरे को ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है अपना WPP। क्योंकि दिगराज सर बोल रहे थे कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। बेसिकली वो हो गया है, ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गया और मैं WPP अब सॉल्व कर रहा हूँ भाई। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। स्कूल का भी बहुत काम होता है, जो बाकी टीचर्स भी काम देते हैं उसका भी काम होता है। और हमारे स्कूल में तो इवन प्रोजेक्ट्स भी अब बनना शुरू हो गए हैं, फाइल्स वगैरह। तो भाई अब उन्हें बनाते बनाते इतना टाइम हो जाता है कि अब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि अब मैं अपनी ये WPP सॉल्व करूँ। तो मेरे को जब थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है मैं तभी करने बैठ जाता हूँ। तो भाई WPP सॉल्व करने के बाद यार मैं साइंस का काम और कर लिया था, बट सॉरी उसके लिए यार मैं क्लिप काटना भूल गया। और साइंस का काम करने के बाद यार मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया और उसमें मैं खाना खाने बैठ गया था, क्योंकि भाई खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और भाई मेरा प्लान था कि मैं मैथमेटिक्स पढूँ, और क्योंकि शोभित भैया ने हमारे को मॉड्यूल्स दिए थे तो मॉड्यूल मेरे को करना ही था। मॉड्यूल मेरा थोड़ा सा बचा था और मैं सोचा था कि इस मॉड्यूल को प्रिंट भी करा लाऊँ। वैसे तो मैं प्रिंट करा के लाऊंगा ही, क्योंकि हर टाइम हम इसमें हर टाइम हम PDF में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि मैं इसे प्रिंट करा लाऊंगा। तो प्रिंट तो मैं आज शाम को करा ही लाऊंगा। तो उससे पहले मैंने सोचा था कि जितने भी ये आंसर किए हैं उसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन करे हैं उनको चेक कर लेता हूँ। और भाई ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये पिक्चर देखो, इतने कलरफुल पिक्चर होती हैं जिससे कि पढ़ाई में मन भी लगता है भाई। तो बेसिकली शोभित भैया ने ये जो मॉड्यूल है ये ऐसे बनाया है कि हमें और कोई बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक बुक बस ये मॉड्यूल करना है और उसके बाद एक बुक करनी जो कि है NCERT, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। तो मैं देख रहा था कि शोभित भैया ने हमें कौन कौन से होमवर्क में दिए थे मॉड्यूल के क्वेश्चंस। और भाई ये देखो एक बार, इतना सारा होमवर्क। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार इतना सारा होमवर्क कैसे करूँगा। सारी मोटिवेशन डाउन चली गई थी एक बार में ही। बट कोई नहीं भाई, अब करना तो पड़ेगा। बेसिकली इनमें से कुछ तो मैंने पहले भी कर रखे हैं, बट अब मैं से एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में करूँगा जो कि शोभित भैया ने बताया है। तो मैं वैसे करूँगा। और फ़िलहाल के लिए तो भाई बहुत सारा होमवर्क है, तो इसे कंप्लीट करके मिलते हैं। होमवर्क करने के बाद मैं चला गया था मार्केट अपनी ये मॉड्यूल को प्रिंट कराने के लिए। और भाई मैं मॉड्यूल प्रिंट करा के ला चुका हूँ।
तो अब मेरा प्लान है कि मैं इस पूरे मॉड्यूल को एक बार में बैठ के 2-3 घंटे में पूरे मॉड्यूल को निपटा दूंगा, क्योंकि भाई अब मैं कब तक ऐसे बार बार लेके बैठा रहूँगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, बाय।